क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान से काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। बस आप वीडियो के आखिरी तक बने रहे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जाने। तो चलते मैं पहले क्वेश्चन की ओर, आपका समय गवाते हुए नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, माओवादी कौन था? माओवादी कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद चीन में जब जापानी सेना निकलने लगी तो अन्नाम का शासक माओवादी बना। यानी हिंद चीन में जब जापानी सेना निकलने लगे तो वहां का शासक जो बना वो कौन बना था? माओवादी। परंतु साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिका न सका, जिसके कारण 25 अगस्त 1945 ईस्वी को उन्होंने अपना पद छोड़ना पड़ा और वियतनाम एक गणराज्य बन गया। फिर वहाँ के जो जनता थे उसके सामने ये टिक नहीं पाए और 25 अगस्त 1945 को ये वहाँ का पद छोड़कर वहाँ एक गणराज्य का निर्माण हो गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या थी? यानी एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी। ये जो एक तरफा अनुबंधन जो थी वो एक प्रकार की क्या थी? बंधुआ मजदूरी थी, जिसके अंतर्गत मजदूरों को किसी प्रकार की कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। और एक तरफा अनुबंधन के तहत में है ना, मजदूरों को कोई भी क्या था? अनुबंधन, कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी वो उस पर कोई अधिकार उसका नहीं है किसी चीज पर, जबकि मालिक को असीमित अधिकार था। और वहाँ के जो मालिक थे उसको अधिकार था, बहुत ज़्यादा अधिकार था, असीमित, उसका कोई सीमित नहीं था। लेकिन मजदूर को कोई भी अधिकार नहीं था। वही है एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था, यानी एक तरफ झुकना, यानी मालिक की तरफ झुकना, मजदूर की तरफ नहीं झुकना। फिर है जिनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1945 में जिनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया। 1945 में है ना, जिनेवा में हिंद और चीन के बीच समझौता के लिए एक बुलावट हुआ, जिसे जिनेवा समझौता कहते हैं, जिसे हम जिनेवा समझौता कहते हैं। हिंद चीन के बीच एक समझौता के लिए जो बुलाहट हुआ उसी को बोलते हैं जिनेवा समझौता। कब हुआ था? 1945 में। जिनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। और ये जिनेवा समझौता वियतनाम को कितने हिस्से में बांट दिया? 2 हिस्से में बांट दिया। अगला क्वेश्चन है, होआ आंदोलन की चर्चा करें। यानी होआ आंदोलन क्या? वियतनाम विभाजन के समय वियतनाम में हो आंदोलन का चरम पर था। यानी वियतनाम का जब विभाजन हुआ था किस जिनेवा समझौता के बाद, वहाँ उसे 2 भाग में जब बांटा गया, तो उसमें जो यानी बंटवारा हो रहा था, तो वहाँ हो आंदोलन का एक नारा लगा। यह एक क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था जो काफ़ी आक्रामक हो गया। और ये क्या था? एक धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था, यानी कोई धर्म के प्रकृति का आंदोलन था जो एक प्रकार से आग ले लिया वहाँ क्रांति में। और न्यू दिहम ने बड़ी क्रूरता से इस आंदोलन को दबाना शुरू किया। और वहाँ के जो शासक थे न्यू दिहम ने बड़ी क्रूरता से इसको दबाना आंदोलन को दबाना चाह रहा था। फिर हिंद चीन का अर्थ क्या? आप लोग सुनते होंगे हिंद चीन का अर्थ क्या? क्वेश्चन है कि हिंद चीन का अर्थ क्या? दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद चीन का अर्थ लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्राद्वीपीय क्षेत्र है जिसमें आज का वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। यानी हिंद चीन कहने का मतलब यह है कि वह 3 लाख वर्ग किलोमीटर में है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? लाओस आते हैं, वियतनाम आते हैं और कंबोडिया आते हैं। जिससे उत्तर में म्यांमार, चीन दक्षिण में चीन सागर, और यानी वियतनाम जो है, म्यांमार जो है उत्तर में, चीन दक्षिण में, और चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार है, और चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार है। ये हिंद चीन का अर्थ। हिंद चीन के अंतर्गत ही कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आते हैं, जो कितना सौ किलोमीटर फैला हुआ है? तो फैला हुआ 3 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है, आप सभी को याद कर ले, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।